value of variable satisfying a given equation are called as root of equation. For example, यदि मैं लेता हूँ f of x is equal to x square minus 1, तो यहाँ पे यदि मैं x is equal to 1 रखूँ और is equal to 0 है ना, ये इक्वेशन है f of x square minus 1 is equal to 0. तो यहाँ पे x is equal to यदि मैं 1 रखूँ और माइनस 1 रखूँ, तो ये f of x है वो जो ऑलरेडी जो f of x इज इक्वल टू 0 है, दैट इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है. ये वैल्यू मेरी सेटिस्फाई करेगा. देखो 1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1 आर द रूट ऑफ f of x is equal to 0 और गिवन इक्वेशन. ठीक है. सिमिलरली मीन्स मैं यहां से बोल सकता हूं एक चीज कि जस्ट ए मिनट. हाँ, तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं कि यदि कोई मेरी इक्वेशन ऐसे हो, यदि मैं बोलूं कि यदि कोई यहां पे x इज इक्वल टू अल्फा है, वो रूट है, इज अ रूट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 0, है ना. ऐसा यदि मैं बोलता हूं तो इसका मतलब क्या है, इंप्लाइज दैट f ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. यदि रूट है तो वो 100% इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. और यदि मैं अदर वे में बोलूं तो ऐसे बोल दूं कि इफ f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर x is equal to alpha in f of x is equal to 0 equation, है ना, then x is equal to alpha will be root of equation f of x is equal to 0. मीन्स उल्टा पुल्टा कैसे भी बोलो आप कि रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, ये था रूट ऑफ इक्वेशन के बारे में. नाउ मैं आता हूँ, थोड़ा सा आगे आता हूँ कि ये द सेट ऑफ all root of an equation are known as solution set. ये कैसे होता है मैं समझाता हूं आपको. ये कैसे होता है मैं समझाता हूं आपको. देखिएगा, यदि कोई तुम्हारी इक्वेशन है f of x is equal to x square प्लस ऑफ 5 of x प्लस 6 is equal to 0 दे रखा है, ये कोई इक्वेशन है. ठीक है. नाउ यहाँ से तुम्हें पता है कि इसकी 2 वैल्यूज आएगी, x इज इक्वल टू -2 और -3, इन दोनों पे ये 0 होगा. ठीक है. हाँ, इसका मतलब 2 इक्वेशन से रूट्स होंगे. इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, रूट्स ऑफ अबव इक्वेशन, राइट. मीन्स मैं यदि बोलूँ सॉल्यूशन सेट ऑफ अब वो इक्वेशन, देन मैं यहाँ पे लिखूंगा x इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट -3 एंड -2. मीन्स -3 एंड -2 क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे. इस वजह से अपन क्वेश्चंस को कर सकते हैं. ओके, नाउ मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, इस एग्जाम्पल को देखिएगा. ओके, कैसे करेंगे अपन इसको देखते हैं. अभी क्या दे रखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर, f of x is equal to ax square plus bx plus c is equal c दे रखा है आपको, where abc belongs to r दे रखा है and a should not be equal to 0 दे रखा है. और कंडीशन गिवन है कि f of 5 is equal to minus of 3 of f of 2 है and that 3 is a root of f of x 0 और वहाँ पे f of x का तो गिवन क्या क्या है, फर्स्ट कंडीशन है f of x is equal to तुम्हें दे रखा है ax square प्लस bx प्लस c एंड x इज इक्वल टू 3 रूट है. ठीक है, दैट इज f ऑफ x, दैट इज इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 होगा, राइट. एंड थर्ड कंडीशन दे रखी है कि ये तो सेकंड कंडीशन हो गई. थर्ड कंडीशन और दे रखी है कि f ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 ऑफ f ऑफ 2 दे रखा है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
अदर रूट्स क्या होगा, एक दूसरा और रूट होगा, वो क्या होगा, ये क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। ठीक है, आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। इसको सॉल्व करते वक्त कैसे करते हैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ओके, अपने पास कंडीशन क्या क्या दे रखी थी उसको अपने को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट वन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है, और कंडीशन गिवन है कि एफ ऑफ फाइव, मैं एक कंडीशन यूज कर रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 ऑफ एफ ऑफ 2, क्योंकि अपने पास ए बी सी सब अननोन है, पहले तो इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यदि मैं ऐसा रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा 25, क्योंकि x की जगह मैं 5 रख रहा हूँ, 25 a प्लस 5 अगेन x की जगह 5 रख रहा हूँ, 5 b एंड प्लस c एज इट इज, प्लस सी एज इट इज, माइनस 3 क्या हो जाएगा एफ ऑफ 2 रख रहा हूँ, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4a प्लस 2b प्लस सी, है ना। इसको तुम और थोड़ा खोलते हैं तो ये ऐसे कुछ बनेगी, माइनस 12a माइनस 6b माइनस 3c। ठीक है, इसको तुम इधर की साइड ले आते हैं तो 12 और ये दोनों ऐड होके ये बनेगा 37a प्लस 11b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारी इक्वेशन बनती है। ठीक है, इसको तुम ऐसे मार्क कर लेंगे। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जस्ट आपको डाउट सॉल्व करने के लिए, मीन्स कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यूज होंगे। इक्वेशन नंबर 1। नाउ दूसरा बोल रखा है कि x इज इक्वल टू 3 रूट है, इम्प्लाई दैट f ऑफ 3 शुड बी इक्वल टू 0। तो इससे मैं यदि लिखूं तो 3 का स्क्वायर a प्लस b इंटू 3 प्लस c मस्ट बी इक्वल टू 0, मीन्स ये क्या बनेगा 9a प्लस 3b प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। नाउ देखो इक्वेशन 1 देखो और इक्वेशन इसको देखो, यदि तुम वहाँ से और इस इक्वेशन से कुछ देख सकते हो तो अपन कुछ एक और चीज़ बनाने का ट्राई करेंगे। तो ऊपर की इक्वेशन में देखो, वहाँ पे थर्ड टर्म में वहाँ पे क्या आ रखा है, यहाँ पे 4c आ रखा है। तो तुम क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगी पूरी इक्वेशन, 36a प्लस 12b प्लस 4c इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ पे 12b है। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको यदि मैं जस्ट है ना थर्ड पार्ट है वो सेम करने के लिए इसको मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूँ। नाउ इक्वेशन 1 माइनस यदि इक्वेशन मैं 2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। यदि किसी को बच्चे को नहीं समझ रहा है, मैं यहाँ पे पूरा लिख लेता हूँ, 37a प्लस 11b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, एंड ये लिख रहा हूँ अगेन 36a प्लस 12b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी मुझे इन दोनों में माइनस करना है इक्वेशन को। ठीक है, ओके। सो मुझे यहाँ से जब मैं माइनस करूँगा इस इक्वेशन को तो कुछ इस वे से आएगा, माइनस 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 क्या बन जाएगा, इसको यदि तुम माइनस करोगे तो क्या बनेगा, a बनेगा, यहाँ पे प्लस का a बनेगा, यहाँ माइनस का b बनेगा, एंड ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है, a इज इक्वल टू b मिल रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको यहाँ मिल गया। इक्वेशन नंबर इसको 3 लिख लो। ठीक है, नाउ a इज इक्वल टू b मिला है। नाउ किसी भी इक्वेशन से तुम इस इक्वेशन एंड इस इक्वेशन के यूज से यहाँ पे चीज़ निकाल सकते हो। a इज इक्वल टू वहाँ ये रखो, b रखो, 9a प्लस 3a रखो प्लस c इज इक्वल टू 0 रखो। यहाँ से तुम्हें चीज़ मिलेगी कि c इज इक्वल टू माइनस 12 ऑफ a, ये चीज़ मिल गई। इसको इक्वेशन नंबर 4 लिख लो। सॉल्यूशन तुम्हें बड़ा लग रहा है लेकिन ये बहुत छोटा सॉल्यूशन है, मैं समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। ठीक है, नाउ मैं एक चीज़ करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि यदि तुम इसको ओरिजिनल इक्वेशन को कंसीडर करते हो, कंसीडर ओरिजिनल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। रूट करने के लिए मीन्स उसको 0 होना चाहिए। इसमें ओरिजिनल इक्वेशन में मैं a b c की वैल्यूज़ एक सिंगल कांस्टेंट में रख देता हूँ जो कि मुझे हेल्प करेगा। ठीक है, नाउ मुझे पता है कि मेरा ax स्क्वायर प्लस a एंड b इक्वल है, इसका मतलब मैं यहाँ पे ax लिख सकता हूँ प्लस c एंड माइनस 12a इक्वल है। ये अभी जैसे अपन ने पिछले इससे देखा है, तो ये क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 12a इज इक्वल टू 0। मैं a कॉमन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मीन्स ये इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। मीन्स तुम इसको और आगे करते हैं तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12 आना चाहिए और एडिशन पे ये कुछ ऐसा आना चाहिए। मीन्स यहाँ पे तुम लिखेंगे 4 ऑफ एक्स माइनस 3 ऑफ एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये सॉल्व करना आता है बच्चों को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे फैक्टराइज करना नहीं आता है तो आप डायरेक्टली एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, फिर भी अपन क्वाड्रेटिक में यही सीखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से मैं x कॉमन लूँगा तो x प्लस 4 बनेगा और यहाँ पे माइनस 3 कॉमन लूँगा तो x प्लस 4 बनेगा इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू प्लस 3 टू रिजल्ट आते हैं, ठीक है, ठीक है। x इज इक्वल टू प्लस 3 एंड x इज इक्वल टू प्लस 4 टू रिजल्ट आते हैं। नाउ ये ऑलरेडी तुम्हें पता है कि ये रूट ऑफ द इक्वेशन है, तो ये आपका दूसरा वाला रूट्स हो जाएगा जो कि आपको ये है। फिर भी इक्वेशंस सॉल्व करते वक्त हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना होता है, ठीक है। हमेशा ओरिजिनल इक्वेशन जो भी है उसको सेटिस्फाई करवाना होता है, तभी आप आंसर निकाल पाएंगे। अच्छा, यदि इसमें क्वेश्चंस में आगे किसी ने और पूछ लिया कि व्हाट इज़ द इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन क्या होगी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इस इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 4 और मीन्स ये जो आपका ऑलरेडी बन रखा है x प्लस 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये तुम्हारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, ठीक है। इस वजह से आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो नाउ मैं ऑप्शन नंबर टिक करता हूँ यहाँ पे, कौन सा, x इज इक्वल टू क्या है अपना -4, ये था तुम्हारा आंसर, ठीक है। नाउ मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे आता हूँ कि आपने रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टराइजेशन थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी अपन यहाँ पे डिटेल में देखने की बात करेंगे कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है, ठीक। फैक्टर थ्योरम होता क्या है, ठीक है, ओके। नाउ बच्चों एक बात है कि देखो, यदि कोई मेरा f ऑफ x कोई पॉलिनॉमियल है, क्या है, पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मीन्स इन जनरली कोई लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक या क्यूबिक वगैरह और कोई भी पॉलिनॉमियल है, ठीक है। यदि यहाँ पे इफ एट एनी वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a f ऑफ x इज इक्वल टू 0 बन जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी f ऑफ x मीन्स x की जगह मैं यहाँ पे a रख रहा हूँ, f ऑफ a इज इक्वल टू 0 बन जाए, मीन्स इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू a इज अ रूट ऑफ पॉलिनॉमियल, गिवन पॉलिनॉमियल, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, और इसको यदि तुम ऐसे थोड़ा सा आगे और करो तो इसको इस वे में भी लिख सकते हैं कि x माइनस a विल बी द वन ऑफ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, ठीक है, गिवन पॉलिनॉमियल, ठीक है। तो ये ऐसे होगा कि यदि px की पावर, px है वो तुम्हारा, px इज और px या fx कुछ भी लिख सकते हो, तुम fx लिख लो, ये fx यदि तुम्हारा वो fx इज n डिग्री पॉलिनॉमियल है कोई, सपोज n डिग्री पॉलिनॉमियल है, ठीक है। नाउ यदि यहाँ पे मैं बोलूँ कि यहाँ पे x माइनस a इसका एक फैक्टर है, इज अ फैक्टर ऑफ इट, ठीक है। तो यदि मैं x माइनस ए इसका एक फैक्टर है तो मैं इसको थोड़ा, यदि पॉलिनॉमियल को लिखना हो तो एक अलग वे से मैं लिख सकता हूँ कि मुझे नहीं पता n डिग्री का पॉलिनॉमियल है लेकिन इसका फैक्टर है, मीन्स f ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू x माइनस ए मल्टीप्लाई विथ एनी अदर g ऑफ x, है ना। ऐसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखो गौर से देखना, ये मेरा कितना है, 1 डिग्री का है ना, 1 डिग्री का है, तो ये और ये टोटली मेरा कितना है, n डिग्री का है ना, n डिग्री का है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 100% n माइनस 1 डिग्री का होना चाहिए, समझे ना, क्योंकि ये फैक्टर हो गया एक, तो ठीक है। इस वजह से ये कॉन्सेप्ट अपन आगे यूज़ करेंगे, कैसे करते हैं अपन आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, नाउ एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, इस क्वेश्चंस में वो कॉन्सेप्ट अपन यूज़ करने जा रहे हैं कि वो कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होगा, एंड देन अपन इसको देखते हैं, ठीक है। ओके, सो एक अच्छा क्वेश्चन से इसको सॉल्व करते हैं अपन।
रखा है कि पॉलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, वेनिशेस मीन्स बिल्कुल जीरो हो जाता है, उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -2, मीन्स f ऑफ x इज n डिग्री 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, गिवन है ना, 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, राइट। एंड f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 है एंड f ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 है। इम्प्लाइज दिस, क्या बोल सकता हूं कि x - 1 एंड x माइनस ये x इज इक्वल टू -2 है ना, इसको इधर भेजेंगे तो x + 2 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल होगा। नाउ अभी अपन ने जस्ट थोड़ी देर पहले ही यही देखा था कि पॉलिनोमियल कैसा होता है, मीन्स ये 1 डिग्री का है तो ये n-1 डिग्री का रहेगा, ठीक है, और ये f ऑफ x रहेगा। तो नाउ आप यहाँ पे गौर करो कि ये कैसे होगा, ठीक है, जस्ट देखना। ओके, सो नाउ यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, तो f ऑफ x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू, इसका एक फैक्टर है मीन्स x - 1 यहाँ आएगा और दूसरा फैक्टर x + 2 यहाँ आएगा और प्लस ये देखो ये कितना है, 1 डिग्री का, ये 1 डिग्री का है ना, ये 1 डिग्री का है ना, और ये 1 डिग्री का है, ठीक है, सॉरी प्लस में नहीं है, तो ये 1 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन होकर 2 डिग्री का हो जाएगा और टोटली ये 3 डिग्री का है, 3 डिग्री का है। तो यहाँ पे एक लीनियर ax + b ले सकता हूँ, है ना, लीनियर मीन्स जिससे ये 1 डिग्री का मुझे और ऐड करना पड़ेगा जिससे मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 1 डिग्री एंड 1 डिग्री, ये 3 डिग्री का बन जाए। जैसे ऐसे होता है ना, x³ इज इक्वल टू x इंटू x, है ना, ये भी 1 डिग्री का टोटली कितने हो जाएगा, x³ होगा कि नहीं होगा। इस वजह से मैं ये चीज़ यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे समझने के लिए। ओके, सो नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, बस यही चीज़ थी जो इम्पॉर्टेंट थी, ठीक है। नाउ पॉलिनोमियल अपना हो गया है। नाउ ऊपर एक और कंडीशन दे रखी थी, क्या कंडीशन थी, ये फर्स्ट थिंग अपन ने देख ली। दूसरा था कि इट हैज़ वैल्यू 4 and -28 एट x इज इक्वल टू -1 एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को दे रखी थी जो कि अपन यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं, ठीक है। 4 and -2 पे 4 and 21 आ रहा है, किस पे वैल्यू, जस्ट ए मिनट, गिवन है क्या, और दूसरी कंडीशन है कि f ऑफ -1 इज इक्वल टू 4 है एंड f ऑफ 2 इज इक्वल टू 28 है, ठीक है। तो जब तुम ये वैल्यू रखेंगे तो f यहाँ से कंसिडर करोगे, f ऑफ -1 क्या बन जाएगा, ये x - 1 में -1 पुट करेंगे, -1 मल्टीप्लाई विथ -1 + 2 मल्टीप्लाई विथ a इंटू -1 + b, ऐसा ही करेंगे। तो इससे तुम्हें मिलेगा ये समथिंग कुछ मिलेगा कि -2 मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई विथ -a + b, है ना। तो ये तुम्हें फाइनली मिलेगा a - b, ऐसा कुछ मिला ना। और इसकी वैल्यू कितनी है, f ऑफ -2 कितना है, 4 है, सॉरी ये ट्वाइस ऑफ a - b मिल रहा है। तो यहाँ से तुम्हें चीज़ मिली कि a - b इज इक्वल टू 2 मिल गया, ये इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, ठीक है। ओके, नाउ दूसरी यदि मैं देखूँ यहाँ पे f ऑफ 28 से इस पे, तो यहाँ पे तुम जब f ऑफ 28 यहाँ करोगे तो तुम्हें मिलेगा 2a + b इज इक्वल टू 7 मिलेगा, है ना। ये जब यहाँ पे सेम वैल्यू रखोगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन तुम्हारी एग्जैक्टली क्या मिल जाएगी, तो f ऑफ x इज इक्वल टू बन जाएगा x - 1 x + 2 और यहाँ पे 3a, है ना, सॉरी 3x + 1 बन जाएगा। नाउ f ऑफ 0 पुट करोगे, f ऑफ 0 पुट करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा -2 और वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। तो -2 विल बी द आंसर।